हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी की ओर से लेटेस्ट में जो भी नोटिस एंड अपडेट्स आ रखा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर और फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर या फिर ऑफलाइन क्लासेस को लेकर भी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हॉस्टल अलॉटमेंट और फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए रिसेंट में नोटिफिकेशन आया है, नोटिस फॉर स्टूडेंट अटेंडेंस 23-24, मतलब जो भी स्टूडेंट एमई में जो ऑलरेडी इस बार एडमिशन ले रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में भी लेंगे और जो पिछले साल से पढ़ रहे हैं, मतलब पहले के स्टूडेंट, इन सभी स्टूडेंट के लिए नोटिफिकेशन है जिनका सेशन 23-24 होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझिए, आपके लिए सभी के लिए क्लासेस फॉर द वेरियस कोर्स ऑफ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर एंड 9th सेमेस्टर 23-24 आर हैव कमेंस्ड फ्रॉम 17 जुलाई, यानी इनका क्लास जो है 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। कौन कौन सेमेस्टर का? 3rd, 5th, 7th और 9th का। फिर कह रहे हैं दी क्लासेस फॉर द स्टूडेंट एडमिशन इन 23-24, मतलब इस साल चाहे आप जिस किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं। अब जैसे बात करें स्कूलिंग का हो गया, 6, 9, 11 डिप्लोमा सब आ गया। इसके अलावा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो यूजी कोर्स के अंदर हो या पीजी कोर्स के अंदर हो, उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि देखिए उसको लेकर फाइनली इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि दी क्लासेस फॉर द स्टूडेंट एडमिशन इन 23-24 एकेडमिक सेशन विल टेंटेटिवली कमेंस फ्रॉम द 1 अगस्त, यानी कि 1 अगस्त तक आपके क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी जितने भी एमयू के अंदर कोर्सेस हैं। तो अब आपको बस करना क्या है, बस अपडेटेड रहना थोड़ा सा। बाकी इन्होंने कुछ और भी चीज़ें कहा है। जैसे पहली बात तो ये पता चलेगा कि आपके अगस्त के फर्स्ट वीक से क्लास हो रहे हैं, चाहे आप जिस किसी भी कोर्स में, नंबर 1 की। दूसरा फिर सवाल होगा कि हॉस्टल अलॉटमेंट और फिजिकल रिपोर्टिंग। देखिए हॉस्टल अलॉटमेंट भी होगा और फिजिकल रिपोर्टिंग भी होगा। और हॉस्टल अलॉटमेंट का सीन यूँ होगा कि गर्ल्स को पहले हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाता है, बॉयज़ को थोड़ा लेट से, बट उस टाइम ही मिल पाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, गर्ल्स को हॉस्टल के लिए पहले उनके पास मतलब ये कि कोर्सेस वाइज नोटिफिकेशन आएंगे और उसको स्टूडेंट को जा करके हॉस्टल एक्सेस करना पड़ेगा। मगर हाँ, ये कि इसमें फ़ायदा राउंड 1 और राउंड 2 में जिन्हें स्टूडेंट का नाम है उनको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि राउंड 3 का डेट ज़्यादा है, तो जब तक तो इनके क्लासेस स्टार्ट भी हो जाएंगे। खैर, अब आते हैं यहाँ पे 3 चीज़ें और भी कहा गया है। नंबर 1 ये कि अटेंडेंस जो होंगे स्टूडेंट का वो सेल भी कंप्यूटर इन काउंट किए जाएंगे। नंबर 1 ये वही 75% अटेंडेंस वाला मामला इस बार से। दूसरा, अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो भी मंथ का जो अटेंडेंस होगा, मतलब आपने एक 1 मंथ में कितने परसेंट आपका अटेंडेंस रहा, वो मंथली बेस पे नोटिस बोर्ड में डीन ऑफिस में आपके लगा दिए जाएंगे कोर्सेज वाइज। तो यानी कि इस बार से 75% जो अटेंडेंस वाला जो सीन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट हैव टू पुट इन द रिक्वेस्ट सेट अटेंडेंस टू बी एलिजिबल फॉर द अपियरिंग एग्जामिनेशन, मतलब ये कि अगर आपको एग्जाम में अपियर होना है तो उसके लिए आपको 75% का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना ही होगा। नहीं करेंगे ऐसे केस में हो सकता है आपको एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस बार मतलब एडमिशन ले रहे हैं या फिर अर्लियर जो पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट ज़रूर अलर्ट हो जाए। बाकी इसके साथ इन्होंने नोटिस अटैच कर दिया है। ये रहा क्या रहेगा, कैसा रहेगा कुछ यहाँ पे, मतलब 75% और 60 जो भी हो कंडीशन इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दे रखे हैं। एम में स्कूल को लेकर जो है हॉस्टल को लेकर नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए ऑलरेडी इन्होंने बता दिया सीरियल वाइज से किस स्टूडेंट किस डेट में जाकर हॉस्टल एक्सेस करना है। अभी बॉयज़ का आ चुका है, गर्ल्स का भी उनको जैसे ही बुलाया गया है जिस डेट के हिसाब से, तो उनको जा करके हॉस्टल एक्सेस करना होगा। अब एक सवाल होगा सबसे पहले कि फिजिकल रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे या फिर हॉस्टल एक्सेस करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सिंपल सी बात है, इस वीडियो में आपको आप डॉक्यूमेंट के बारे में बताते रहें। इसके बाद मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेरी या इशू होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन होपफुली इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे अगर आप एमयू में जाते हैं तो ये लेकर जाना होगा। नंबर 1 हम मतलब सिस्टमेटिकली आपको बता दे रहा हूँ, ये अभी आप रिलेट करिएगा, सभी के लिए है, कोई ऐसा नहीं कि किसी एक कोर्स के लिए। देखिए यहाँ पे यहाँ से इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट के बारे में बात किया है। जैसे सबसे पहले ये कि आपने पेमेंट कर दिया है तो आपके पास फीस स्लिप होगा और एडमिशन कार्ड होगा, इन दोनों का एक जीरोक्स लेकर जाएंगे, यानी 2 जीरोक्स होगी एटलीस्ट। इसके बाद अगर आप 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो 10th की मार्कशीट, इसके बाद टीसी और कैरेक्टर, और अगर स्पेशल कैटेगरी है तो वो। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2-4, आधार कार्ड लेकर जाइएगा। इसके बाद जो है 2 एनवेलप साथ में लेकर जाना होगा। 2 एनवेलप आप किसी भी मतलब नॉर्मली कॉपी पेन वगैरह लेते हैं वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद वहाँ से एनवेलप लीजिएगा 2 A4 साइज़ का, और पोस्ट ऑफिस जाकर 20 रुपीज़ का उनसे टिकट ले लीजिएगा। वो उस पर पोस्टेज स्टैम्प मांग रहा है तो टिकट लीजिए और इस पर लगा करके, और उसको जब फिजिकल रिपोर्टिंग में जाएंगे तो आपको ले लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से सवाल होंगे 2 सवाल। रैगिंग को लेकर आपको एफिडेविट देना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया। और दूसरा, गैप है तो गैप का एफिडेविट देना पड़ेगा। आप चाहे तो वहाँ पे भी एमयू के आसपास में बनता ही होगा, वहाँ पे बनवा सकते हैं, वरना आप अपने घर से भी बनवा कर लेकर जा सकते हैं। ये हो गया 11th के हिसाब से। अब अगर मान ली कोई यूजी कोर्स, बीए कोर्स के अंदर अगर कोई अप्लाई करें, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, मैं यूजी कोर्स के अंदर इन कॉमन बता रहा हूँ, चाहे वो बीए के हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी, बीटेक,
यूजी कोर्स को लेकर हम क्लियरली समझाना चाह रहे, समझिएगा। देखिए एडमिशन कार्ड, फी स्लिप आपका लगेगा ही, 10th के मार्कशीट जो है वो लगेंगे, और 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट दोनों, सुनिए 10th का भी 12th का ही, दोनों का ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स। अभी 4 डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया, फी स्लिप, एडमिशन कार्ड और 10th-12th के मार्कशीट। इसके बाद आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे, और यहाँ पे जो टीसी बोल रहा है, ये टीसी आपकी ज़रूरत नहीं, आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा, क्योंकि जो 12th कर लेते हैं उनको माइग्रेशन मिलता है, तो माइग्रेशन देना पड़ेगा, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसके अलावा फिर से वही 2 एनवेलप, ये एनवेलप बेसिकली हॉस्टल प्रोसेस को लेकर लिया जाता है, तो 2 एनवेलप, उस पर 2020 का स्टैम्प का वो देना पड़ेगा। टिकट मिल जाता है पोस्ट ऑफिस में वहाँ कर जाकर, या फिर अगर एमयू भी जाएंगे तो वहाँ पे भी एमयू के अंदर कैंपस में पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से भी आप एसेस कर सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा फिर से अगर आपका गैप है तो गैप का एफिडेविट, और अगर आप फिर बाकी के रैगिंग को लेकर 2 एफिडेविट देना पड़ता है, तो वो आप बनवा सकते हैं अपने पास में। यही आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिजिकल रिपोर्ट्स को लेकर मैंने आपको बता दिया कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ही स्टार्ट होंगे वैसे आपकी फिजिकल रिपोर्ट होंगे। मतलब ये नहीं कि हाँ लाइक पहले फिजिकल रिपोर्टिंग फिर क्लास, आपके सेम टाइम में ही सारी चीज़ों, जैसे नॉर्मली लास्ट ईयर ये हुआ था कि क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो क्लास स्टार्ट करा दिया गया था, उसको फिर कहा गया था कि कोर्स वाइज करके कि इतने इस डेट से इस डेट के बीच में ये कोर्स के बच्चे जाइए, फिजिकल रिपोर्टिंग कर लीजिए। फिजिकल रिपोर्टिंग सिंपल सी बात है, ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स सबको लेकर जाना। तो मैंने इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लिया, साथ ही मैंने क्लासेस को लेकर के बारे में भी, हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर मैं बता दूं, पहले गर्ल्स का हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, बॉयज़ को लेकर भी स्टार्ट होंगे, लेकिन बॉयज़ इतना जान रखें कि सभी बॉयज़ को शायद हॉस्टल ना मिले, क्योंकि वहाँ पे सीट्स कम हैं, तो ये इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। बाकी कोई भी ऐसा डाउट्स क्वेरी अगर सोल्व नहीं होता है मुझे कमेंट कीजिए, और अगर कोई ऐसा नोटिस अपडेट्स आपके पास अगर आए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।